ये 2016 के अंदर किरचॉफ के नियम का न्यूमेरिकल आया था। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इसको बहुत आसान बना देंगे। किरचॉफ का नियम अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या कह रहा है, 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी है, वो घन के अंदर लगी हुई है और विकिरणता सम्मुख जुड़ी हुई है, और परिपथ के अंदर 2-2 ओम के 12 प्रतिरोध जुड़े हैं। और 12 नहीं होंगे, 12 ही जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि एक घन के कितने कोने होते हैं, 12 कोने होते हैं। तो प्रतिरोध हमें 12 ही जोड़ने पड़ेंगे, 12 किनारे होते हैं। ये एक घन है भाई। इस घन पे इसने पहले क्या किया कि इस तरीके से हमने क्या करना है, हमने क्या किया, इस तरीके से घन के जितने भी किनारे हैं 12 के 12 सभी किनारों के ऊपर प्रतिरोध जोड़ने हैं। सभी किनारों पे हमने प्रतिरोध जोड़ दिया। ये यहां पे आकर मिलेगा भाई। सभी किनारों पे हमने प्रतिरोध जोड़ दिया। कितने कितने ओम के हैं, 2-2 ओम के हैं। सारे 2-2 ओम के हैं। और इसके विकिरणता सम्मुख बैटरी जुड़ी है। विकिरणता सम्मुख क्या है, एक तो ये कोना ए दे दो इसको, और एक सीधा ये कोना, ये विकिरण होगा घन का, होगा ना। और यहां कह दो ये कोना और ये कोना, एक ही बात है, ये विकिरण होंगे। इनके बीच में एक बैटरी जुड़ी है, ऐसे करके इनके बीच में क्या जुड़ी है, एक बैटरी जुड़ी है। और जो बैटरी जुड़ी है वो यहां पर कैसे जुड़ी है, सीधी सी बात है, इस तरीके से। और बैटरी की वोल्टता कितनी है, इसने बोला है 10 वोल्ट की बैटरी है, उसका कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं बनाएंगे। समझ गए, आंतरिक प्रतिरोध कोई नहीं है। यहां से धारा चलती है आई, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। धारा चलती है आई, यहां पे पहुंच के धारा आई बढ़ जाती है कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। 3 हिस्सों में बढ़ गई, एक तो गई इधर, एक गई इधर और एक गई इधर। ठीक है भाई, 3 हिस्सों में बढ़ गई। इन 3 हिस्सों में ये हो गया I/3, ये हो गया I/3, ये हो गया I/3। अब ये I/3 आगे जाके कितने हिस्सों में बट गया, 2 में फिर बट गया। ये I/3 आगे 2 में फिर बट गया। आई धारा आ रही थी, आई धारा आ रही थी, 2 इस 3 हिस्सों में बट गई। कितना रह गया, I/3, I/3, I/3। यहां से पहुंच गया, I/3 बट गया I/6, I/6। यही हो जाएगा I/3 का आधा, I/6, I/6 हो जाएगा। ये I/6, अब देखो ये I/3 भी 2 हिस्सों में बटा था, I/6 और I/6। ये I/6 आया यहां से, समझ रहे हो कि नहीं, कि ये I/3 2 हिस्सों में बटा था, I/6, I/6। ये I/6 इधर से आ रही है, देखो यहां आके दोनों मिल गई, फिर क्या बन गई है, फिर I/3 बन गई। बढ़ गई कि नहीं, I/3 बन गई। ये भी I/3 पीछे से आ रही है और ये भी I/3, फिर तीनों मिलके I धारा बना देंगे। तो धारा समझ आ गई सबको, धारा जब समझ आ गई तो आगे तो कुछ है नहीं इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है कि भाई I धारा चली थी, यहां से I धारा बढ़ गई 3 हिस्सों में, I/3, I/3, I/3। ये I/3 यहां जाके I/6, आगे कुछ भी कोई मतलब नहीं, हमें तो सिरे वालों में धारा देखनी है कितनी है। क्योंकि किरचॉफ का नियम ऐसे लगाऊंगा मैं, किरचॉफ का नियम कैसे लगाऊंगा, A C D B E F, यहां तक किरचॉफ का नियम लगा दूंगा और लाइन के अकॉर्डिंग चलता जाऊंगा। ये I/3 2 में बढ़ गई, I/6, I/6, और यहां से I/3 भी 2 में बढ़ी थी, I/6, I/6। ये I/6 आ रही है, ये दोनों आके यहां मिल गई, देखो मिलते ही फिर I/3 होगी। तो लूप आपको दिख रहा है, मैं यहां लिखूंगा, लूप हमें दिख रहा है, ध्यान देंगे, लूप F के आगे बंद कर दीजिए इससे। बस यहाँ किरचॉफ का नियम जिसको लगाना आ गया वो सब हल कर देगा। और किरचॉफ का नियम कितनी बार बताएं हम, जितने लेक्चर अभी तक हुए सभी में मैंने बताया। किरचॉफ के नियम में क्या करोगे, धारा की दिशा में माइनस, धारा की विपरीत दिशा में प्लस,
वोल्ट मीटर के जिस टर्मिनल से निकलो, वोल्ट मीटर की सॉरी बैटरी के या सेल के जिस टर्मिनल से निकलो वो निशान लगा दो। तो सीधी सी बात है, चलो भैया एफ से ए तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखूंगा। ए से जब सी जाऊंगा तो धारा की जा रहा हूं दिशा में, तो लगा दूंगा माइनस, ठीक है ना, माइनस लगा दिया, धारा की दिशा में जा रहा हूं ए से सी तक। और दूसरी बात 2 का गुणा हो जाएगा i/3 से, 2i/3, सही है, 2i/3 हो जाएगा। फिर देखिए सी से जाऊंगा डी, धारा की फिर देखो धारा की दिशा में ही जाऊंगा तीनों में, इसी तीनों में माइनस ही आएगा, बस प्रतिरोध को धारा से गुणा करते जाओ, 2i/3, 2i/6 माइनस, फिर यहां से फिर जाऊंगा 2i/3। अब यहां जाओ कुछ भी नहीं है, अब बैटरी के क्या, बैटरी के प्लस से निकलूंगा बाहर, प्लस से बाहर निकलूंगा तो प्लस का E बराबर 0। तो सीधी सी बात है 2i ये कितना रह गया, i/3 रह गया, तो i/3 ही है सारे, 2 और 1 3 और तो 5 हो गए, माइनस का 5i/3 बराबर E हो गया, प्लस कर देंगे इसको, ठीक है, माइनस का उधर ले जाएंगे, कैसे कर दो, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि सीधी सी बात है माइनस का 5i/3 बचेगा, प्लस E बराबर 0, तो यहाँ से E बराबर आ जाएगा 5i/3। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रत्येक किनारे के अनुदिश विद्युत धारा ज्ञात करो और प्रतिरोध इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। और आपको पता है V बराबर IR होता है, V/I बराबर R होता है ना, E बराबर E/I क्या होता है, V = IR, तो V/I = R, ठीक है ना, V की जगह E है, इतना ही फर्क है, सेल है ना, E सेल है ना, इसका 10 वोल्ट है तो उसको 10 वोल्ट लिख लो, अगर फिर प्रॉब्लम आ रही है तो 10 वोल्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 वोल्ट लिख लो तो क्या धारा आ जाएगी, 10 वोल्ट लिख के चलो इसको, क्योंकि 10 था मैंने E लिख दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 वोल्ट लिख के चलो तो क्या आ जाएगा, E बराबर 5i/3 किया तो 10 बराबर 5i/3 आ गया, ऐसे I निकाल लो, I कितना आ गया 30/5 एम्पियर, ठीक है, यानी कि 6 कर दो इसको, 30/5 यानी कि 6 कर देते हैं, ये धारा 6 एम्पियर आ गई ये वाली, ठीक है। V बराबर IR होता है, पता है सबको, V बराबर IR होता है तो E/I बराबर R हो जाएगा, यानी कि अतः समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको, तो चाहे E वाले फॉर्मूले से ना लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगी, तो V बराबर IR होता है, सीधी सी बात है, आप क्या कर दो, R बराबर V/I कर दो, R बराबर आ जाएगा भाई 10/6, ठीक है ना, यानी कि 5/3 ओम, 5/3 ओम R आ गया, R भी आ गया, I भी आ गया। अब I पता है तो हम सीधा ही लिख देंगे कि सभी भुजाओं के संगत गुजरने वाली धारा का मान इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें i/3 है, इसका तीसरा हिस्सा हो जाएगा, i/6 इसका छठा हिस्सा हो जाएगा, उस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? मेन चीज थी ये किरचॉफ का नियम लगाना, यहाँ पे क्योंकि प्लस का 10 था तो इसलिए प्लस का 10 लगाया है, मैंने पहले E लगा दिया था, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। I का मान निकाल लिया, यहाँ से सिंपल है, ये किरचॉफ का नियम से क्या हो गया, ये जो क्वेश्चन आया था 2016 में ये कंप्लीट हो गया आपका।